नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। हमारी संस्कृति में श्राद्ध का क्या महत्व है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सालों पहले गुजर चुके हमारे पितरों तक श्राद्ध का भोजन कैसे पहुंचता है, और क्या वो कौवा बन के घर की छत पे खीर रोटी खाने आते हैं। ये सब बातें हम आज के इस वीडियो में आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, भाद्रपद मास के पिछले 15 दिन को हम श्राद्ध पूजा के दिन या पितृपक्ष के दिन कहते हैं। श्राद्ध विधि की शुरुआत महर्षि अत्रि ने की थी। शास्त्र कहता है कि हर इंसान को अपने आगे की 3 पीढ़ी यानी हमारे पिता, दादा, परदादा, हमारी माता, दादी और परदादी, इन सब के लिए श्राद्ध करना ही करना चाहिए। हमारे जीवन विकास के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। उनका ये ऋण, उपकार हमें चुकाना होता है, इसलिए हमें श्राद्ध करना है। श्रद्धया क्रियते दीयते इति श्राद्ध, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध। यदि आप श्राद्ध नहीं करोगे तो पितृऋण, पितृदोष से कभी मुक्त नहीं हो सकोगे। घर में बड़ी चोरी होना, बहुत पैसे खर्च कराने वाले रोग होना, कोर्ट कचहरी के महंगे धक्के, ये सब पितृदोष के संकेत है। इनसे बचने के लिए भी हमें श्राद्ध करना है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि श्राद्ध पितरों तक पहुंचता कैसे है। ये 21वीं सदी की नई जनरेशन जो श्राद्ध में मानती नहीं है, उन सबको ये बात जरूर बतानी है। दोस्तों, हम सबकी जेब में एक ऐसा यंत्र है जिससे हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान के साथ एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार दुनिया के किसी भी देश में रहता हो तो हम यहाँ से भारत के रुपये उनके देश की करेंसी में कन्वर्ट करवा कर उन तक पहुंचा सकते हैं। यह है आज की यंत्र शक्ति। मगर इससे भी बड़ी है हमारी हजारों सालों पहले की मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति से हमने यहाँ पे पूर्ण श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध हमारे पितरों तक पहुंच ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में जैसे यंत्र शक्ति काम करती है, वैसे ही मंत्र शक्ति हमारी पूर्ण श्रद्धा, सही दिशा और उचित हेतु से काम करती है। और दोस्तों, रही बात हमारे पूर्वजों के कौवा बन के आने की, तो दोस्तों, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल और वड यानी बरगद के वट वृक्ष के जन्म का मूल कारण है। आपने कभी इन दोनों पेड़ों के बीज देखे हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, इन दोनों पेड़ों के बीज नहीं होते हैं। पीपल और बरगद के पेड़ पे जो छोटे छोटे फल लगते हैं, कौवा उसको खा लेता है और फिर कौवे के पेट में एक प्रोसेस शुरू होती है, और फिर जहां जहां भी कौवा शौच करता है, उसी शौच क्रिया में से पीपल और बरगद के पेड़ निर्माण होने लगते हैं। कुदरत ने ये पावर सिर्फ कौवे को ही दी है। तो कौवा श्रावण और भाद्रपद महीने में अपने बच्चों को जन्म देता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देते वृक्ष के जन्म का जो पक्षी कारण बना है, तो उनको संभालना भी बहुत जरूरी है, प्रकृति के लिए भी और हमें ऑक्सीजन की कमी ना पड़े उसके लिए भी। तो कौवे के बच्चों की खुराक की व्यवस्था हेतु हमारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध के दिनों में घर की छत पर खीर रोटी या पूरी रखने की योजना बनाई। मगर फिर हुआ यूं कि साल दर साल गतानुगतिक इनके पीछे जो रीजन है वो सब लोग भूलने लग गए। फिर क्रिया रह गई और हेतु चला गया। बाद में सब लोगों ने कौवे को ही अपना पितृ समझने लगे। मगर दोस्तों, हमें अपने बच्चों को सही रीजन समझाना होगा, वरना उसे कोई पूछेगा कि तेरे दादा का नाम क्या है, तो बताएगा कि कौवा। दोस्तों, श्राद्ध के दिन हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों को दिल से याद करते रहना चाहिए। ब्राह्मण, गाय या किसी गरीब भूखे इंसान को भोजन करवाना चाहिए। उन सबकी तृप्ति हमारे पूर्वजों को कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, श्राद्ध करना ही करना चाहिए। पितरों का ऋण चुकाने हेतु, पितृदोष से बचने के लिए, पीपल बरगद जैसी आवश्यक प्रकृति के लिए
इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।